गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्ल्ड ऑफ साइंस क्लास 4th की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 फूड एंड डाइजेशन है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, ए बैलेंस डाइट, प्रिपेयरिंग फूड, प्रिजर्वेशन फूड। इसमें हम लोग कंपोनेंट्स फूड देखेंगे, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कितने सारे हैं। बैलेंस डाइट देखेंगे, कैसे हम लोग बैलेंस डाइट रख सकते हैं अपने खाने में। प्रिजर्विंग फूड रखेंगे, कैसे हम भोजन को बचा सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड देखेंगे, हम कैसे अपने शरीर में खाने को डाइजेस्ट करते हैं। और प्रिपेयरिंग फूड देखेंगे, कैसे हम फूड को पकाते हैं। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू सर्वाइव। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोग को खाने की ज़रूरत है। फूड इज़ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। जो फूड है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। फ्यूल मतलब वो फ्यूल नहीं जो गाड़ी में डलाते हैं। फ्यूल मतलब उसके बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं, वो वाला फ्यूल। जैसे गाड़ी को हम लोग फ्यूल डालते तब वो काम करती है, वैसे फूड है हमारा फ्यूल है। अगर हम लोग उसे नहीं खाएंगे तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। ये हमें काम करने के लिए क्या देता है? एनर्जी देता है। वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड लाइक राइस, व्हीट, फ्रूट, पल्सेस एंड वेजिटेबल। हम कितने तरह के फूड्स खाते हैं, भोजन खाते हैं हम लोग, जैसे कि राइस, जैसे कि चावल, दाल, फल फूल और कुछ सब्जियाँ और कुछ अनाज हम लोग खाते हैं ना। से हम लोग बहुत सारे फूड्स खाते हैं जैसे। तो सम ऑफ अस ऑल्सो ईट। हम जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उन लोग तो राइस, व्हीट, फ्रूट, पल्सेस एंड वेजिटेबल खाते हैं। अब जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन लोग फिश, एग और मीट भी खाते हैं। क्या फिश, एग्स और मीट भी खाते हैं। और लोग राइस, व्हीट भी खा लेते हैं और वो लोग फिश, एग भी खा लेते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। फूड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। जो भोजन होता है वो हम लोग को हेल्दी रखता है, मतलब स्वस्थ रखता है और ताकतवर रखता है। इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी विच आर वीक और हर्ट। ये हमारी बॉडी में वो पार्ट को रिपेयर करने में मदद करते हैं जो हमारे कमज़ोर है या तो जिस पार्ट को चोट लग चुकी है। वी ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एट प्रॉपर टाइम एवरी डे। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर करते हैं, एक प्रॉपर समय पे करते हैं। कि सुबह को हम लोग को ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर को हम लोग को लंच करना है और रात को हम लोग को डिनर करना है। ये तो नहीं होता कि हम लोग सब अलग अलग टाइम पे करते हैं, हम एक ही समय पर करते हैं उसे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अब हम अपना पहला स्टार्ट करेंगे जो हमारे यहाँ दिया गया था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। अब चलिए इसे भी स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। फूड इज़ मेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। जो हमारा फूड है वो कई तरह से बना रहता है। हम लोग तो सिर्फ खाते जाते हैं, हमें नहीं पता उसमें क्या क्या रहता है। तो आज हम लोग यही पता करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में। तो फूड इज़ मेड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। जो हम लोग खाना खाते हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स रहते हैं। These nutrients are helpful to us in different ways. Besides nutrients, food also contain garbage and water. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, जो ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लोग की बहुत मदद करते हैं कई तरीके से। और जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर होता है, बिसाइड द न्यूट्रिएंट्स के भी अंदर कुछ है। पहले हम तो न्यूट्रिएंट्स देखें। अब न्यूट्रिएंट्स जो थे उनके अंदर भी कुछ है। क्या है? फूड ऑल्सो कंटेनिंग रगेज एंड वाटर। उसमें रगेज, क्या कहते हैं उसे? रगेज एंड वाटर उसमें कंटेन होते हैं।
न्यूट्रिएंट्स में ये भी आते हैं, रगेज और वाटर भी। कार्बोहाइड्रेट, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा पहला यहाँ पे हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स पे एग्जांपल देखें, कार्बोहाइड्रेट हम पहले पढ़ेंगे। ऑल फूड दैट कंटेन शुगर और स्टार्च आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। जितने भी भोजन होते हैं, जितने भी खाना खाते हैं हम लोग, वो सब अगर उसमें शुगर और स्टार्च मिला हो तो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क लाइक लेबर्स नीड ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि अगर जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत अगर ज़्यादा काम करेंगे तो लोग को बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपने लेबर्स को देखा है, लेबर मतलब मज़दूर, आपने मज़दूर लोग को देखा है, वो लोग इतना सारा ईंटा ढो लेते हैं एक के बार में, क्योंकि वो लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप सोचते होंगे कि अरे इतनी सारी रोटी ये लोग कैसे खा लेते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है इसलिए, और इसलिए उन लोग को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत भी होती है। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे। सीरियल्स, ब्रेड, स्वीट पोटैटो एंड बनानास आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे सीरियल्स होते हैं, ब्रेड होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, और पोटैटोज होते हैं और केले होते हैं, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फैट्स पे। फैट गिव अस एनर्जी एंड वार्मथ। जो हमारा फैट होता है वो हमें एनर्जी देता है, हमें ताकत देता है और हमें वार्मथ रखता है। इन फैक्ट दे गिव अस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब है अभी हम लोग ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। पर यहाँ क्या लिखा है, फैट्स उससे भी ज़्यादा एनर्जी देता है। हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट जो फैट रहता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, मच मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट। आवर बॉडी कैन ऑल्सो स्टोर फैट फॉर लेटर यूज़। जो हमारी बॉडी है वो जो फैटी आइटम हम लोग जो खाते हैं उसे देर तक शरीर में हमारे प्रोटेक्ट करके रखी रहती है, रिज़र्व करके रखी रहती है। अगर जैसे आपको अगर किसी दिन खाना ना मिले तो आपका जो फैट रहता है वो आपकी मदद करता है आपको तंदुरुस्त रहने में। जैसे कि आप अगर खेल रहे हैं तो फिर फैट आपकी मदद करेगा और अच्छे से खेलने के लिए आपकी बॉडी को और स्ट्रांग बनाएगा। और हमारी बॉडी जो होती है फैट को थोड़ी देर के लिए रखी रहती है, अपनी बॉडी में रख सकती है लेटर यूज़ के लिए, बात के यूज़ के लिए। ऑल थॉट फैट कीप अस हेल्दी। ईटिंग टू मच फैटी फूड टेंड टू मेक अप्स ओट्स, बटर, घी, ऑयल एंड चीज़ आर रिच सोर्सेज इन फैट। तो जो हम लोग फैट खाते हैं वो हमारी बॉडी को तो हेल्दी रखता ही है, और अगर हम लोग ज़्यादा फैटी आइटम्स खाने लगेंगे तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा फैटी बना देगा, बहुत ही ज़्यादा मोटा कर देगा। फूड जो हम लोग खाएंगे, अगर ज़्यादा हम लोग फैटी आइटम्स खाएंगे तो हम लोग फैटी आइटम अगर खा लिए तो हम लोग ओप्स हो जाएंगे। ओप्स का मतलब होता है मोटापा, हम लोग मोटे हो जाएंगे। तो अगर हम लोग ज़्यादा फैटी आइटम्स खाएंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका फैटी आइटम्स है, ये घी है, ये ऑयल है, ये घी है, ये चीज़ है, ये बटर है, ये सब फैटी आइटम्स हैं। फूड रिच इन बटर, घी, ऑयल एंड चीज़ आर रिच सोर्सेज इन फैट। ये सारे बहुत ही रिच सोर्सेज हैं फैट में। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड।
जो हमारा फूड रहता है अगर वो फैट में रिच हो, मतलब फैट में हो, एकदम मिला हुआ हो, फैट में हो और कार्बोहाइड्रेट, अगर जैसे हमारा कोई फूड है अगर वो कार्बोहाइड्रेट है उसमें या तो फैट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहेंगे उसे? एनर्जी गिविंग फूड। हमें नया नाम पता चल गया, क्या है उसका नया नाम? एनर्जी गिविंग फूड। फैट से को अगर एग्ज़ाम में आएगी इसको इसका नया नाम क्या है तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे एनर्जी गिविंग फूड। नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का जो तो हम लोग क्या कहेंगे? उसे भी हम लोग कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडीज। जो प्रोटीन होता है वो एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। क्या है? एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। देखिए यहीं पे हम लोग को एक नया नाम पता चल गया, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। वो हमारी बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है। दैट इज़ वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। इसीलिए जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन तो आपके मिल्क में भी होता है, इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं कि मिल्क पी लो तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी। तो तुम्हें प्रोटीन भी मिलेगा। व्हेन वी गेट हर्ट, प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू रिपेयर द डैमेज पार्ट बाय बिल्डिंग न्यू सेल। जब हमारी बॉडी को अगर चोट लग जाती है, अगर हम प्रोटीन अगर हम जैसे आप दूध पिए रहेंगे उसमें प्रोटीन होता है, अगर आप दूध पिए रहेंगे तो आपकी जो चोट रहेगी वो सही हो जाएगी। उसको डैमेज पार्ट, जो प्रोटीन होता है हमारा, वो डैमेज पार्ट को रिपेयर करने में मदद कर देता है और वहाँ पे न्यू सेल ला देता है। दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अप आवर मसल्स एंड फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज़। वो हमारी फाइटिंग करने में मदद करता है। किससे? जो इन्फेक्शन होते हैं और डिजीजेस से, उनसे कौन मदद करता है फाइटिंग करने में? प्रोटीन। कौन? प्रोटीन। और वो हमारे मसल्स भी बनाते हैं। पल्सेस, मीट, फिश, एग, सोया एंड पिज़्ज़ा रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जो हमारे फिश रहते हैं, मिल्क रहते हैं, एग्स रहते हैं और सोया है, पीज है, ये सब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन में पाए जाते हैं। फूड रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जो फूड हमारा प्रोटीन में रहता है मिक्स, उससे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। हमें तो नया नाम पता चल गया। वाह! किसे कहते हैं पर हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? प्रोटीन को। अच्छा, तो ये तो हो गया। एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं? फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्रोटीन के। ये है मीट, एग, फिश, पल्सेस, मिल्क, सोया, मिल्क, पीस। ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो आते हैं अपने विटामिन पे। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। जो विटामिन होता है वो हमारी बॉडी को अच्छे से मतलब काम करने में मदद करता है। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वान्टिटी। वो स्मॉल क्वान्टिटी में यूज़ किए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन। वो हमें डिजीज़ से भी बचाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे तरीके के विटामिन्स है। क्या क्या हैं वो विटामिन्स? दे हैव बीन गिवन डिफरेंट नेम लाइक। उन्हें कई तरह के नेम दिए गए हैं। चलिए हम भी देखते हैं उन्हें। चलिए अपने नेक्स्ट विटामिन ए। तो यहाँ उसके कुछ नेम दिए गए हैं। कौन कौन से हैं उन्हें? विटामिन ए,
बी, सी, डी, ई, फिर विटामिन के आया है। ई के बाद एफ नहीं आया, सीधा विटामिन के आ गया है। वेजिटेबल, मीट, फिश, एग एंड फूड आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन। जो हमारे ये सब जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, वो वेजिटेबल, मीट, फिश, एग और फ्रूट्स में गुड सोर्स में पाए जाते हैं। ये सब में बहुत अच्छे से पाए जाते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। आप इनको नाम याद कर लीजिए, आपको आगे काम आएंगे। तो हम आते हैं अपने मिनरल्स पे। मिनरल्स टू आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी बाय आवर बॉडी। तो हमारा विटामिन भी स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ होता है अपनी बॉडी के द्वारा, और मिनरल्स भी यूज़ होता है बॉडी के द्वारा स्मॉल क्वांटिटी में। दे हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, ब्लड एंड टीथ हेल्दी। जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी हड्डियाँ को, हमारे खून को और हमारे दांत को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन मिनरल लाइक, यहाँ पे कई तरह के, अब विटामिन भी कई तरह के थे, मिनरल्स भी कई तरह के हैं। देख लेते हैं हम लोग उन्हें भी। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम एक्सेट्रा। वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है और कई तरह के हैं। वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, मीट, फिश एंड मिल्क आर सम रिच सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल। ये जो है हमारे वेजिटेबल हैं, फ्रेश फ्रूट हैं और फिश है, मिल्क है, मीट है, ये कुछ सोर्सेज हैं मिनरल्स के। तो आपके यहाँ कुछ सोर्सेज दिए गए हैं मिनरल्स के, आप देख सकते हैं। ये आपका है मिल्क, ये है मीट, ये बनाना और ये है आपका ग्रीन वेजिटेबल। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अपने वाटर पे। मोस्ट ऑफ द बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा पार्ट वाटर से बना होता है। ऑल थ्रोट वाटर इज़ नॉट ए न्यूट्रिएंट्स। हमें तो पता है कि वाटर न्यूट्रिएंट्स है नहीं। इट इज़ द मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल बॉडी फंक्शन, और यह हमारी बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर डेली टू बैलेंस द लॉस ऑफ वाटर। तो हमें हमेशा पानी पीना चाहिए। अब हमेशा प्लेंटी, मतलब प्लेंटी लिखा है यहाँ पे, यहाँ नहीं, ये नहीं लिखा है कि 1-2 ग्लास पियो, 1 गिलास पियो, पूरा अच्छे से नहीं बताया है। पूरा जितना तुम पी सकते हो उतना पानी पिया करो रोज़, ताकि तुम्हारे बॉडी में वाटर का लॉस ना हो सके। ईटिंग जूसी फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो प्रोवाइड वाटर टू द बॉडी। अगर हम पानी पियेंगे तो हमें वाटर नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ उससे वाटर नहीं मिल सकता। अगर हम जूसी फ्रूट्स खाएं, या तो उनका जूस पिएं, या तो हम वेजिटेबल्स खाएं जिनमें पानी होता है, या तो उनका जूस पिएं, तब भी हमें वाटर मिल सकता है। तो यहाँ एक फैक्ट है, हम उसे देखेंगे। ऑल थ्रोट 70% ऑफ द बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। जो हमारी बॉडी है उसमें पूरा 70% पूरा वाटर से बना है हमारी बॉडी में। हम चलते हैं अपने रगेज पे। रगेज इज ए फाइबर विच फॉर्म बल्क इन आवर डाइट। एक रगेज है जो रेशेदार होता है और बल्क, उसका गुच्छा रहता है, जो हमारी डाइट में मदद करता है। अगर इट हेल्प इन रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन एन ईजी मैनर। वो हमारी बॉडी में से जो डाइजेस्ट ना हो पाए भोजन, उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है एकदम आसान से तरीके से। सैलेड को कॉर्न कॉब, भुट्टा और ब्रोकन व्हीट, दलिया आर रिच सोर्सेज ऑफ मटेरियल, रगेज मटेरियल। तो अगर हम सैलेड खाएं, कॉर्न कॉब खाएं, मतलब कि भुट्टा या ब्रोकन व्हीट खाएं जैसे दलिया, तो वो रिच सोर्सेज मटेरियल है हमारे किसके? रगेज के। ए बैलेंस डाइट, अब हम पढ़ते हैं अपना बैलेंस डाइट। ए डाइट कंटेनिंग राइट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट।
अगर हम जो भी भोजन खाते हैं अगर वो सही मात्रा में हो, जैसे कि इसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, तो ये हमारी हेल्प करता है बैलेंस डाइट में। तो यहाँ पे उसकी मीनिंग दी है, आप इस बैलेंस डाइट की मीनिंग को याद कर लीजिए। ये क्या है? ए डाइट कंटेनिंग राइट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन। जो एक डाइट है, अगर जो हम डाइट रखते हैं अगर उसमें सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स को खाया जाए तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाती है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स। इट इंक्लूड्स ऑल द फूड कंपोनेंट्स। ये सारी फूड के कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, मतलब कि बताता है इन सबको खाना चाहिए तभी आपकी बैलेंस डाइट बन पाएगी। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल और विटामिन। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। एज वेल एज रगेज एंड वाटर। और जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब अगर हम खाएं तो और हम रगेज और वाटर भी खाएं तो हमारी एक बैलेंस डाइट हो जाती है। इट हेल्प अस टू ग्रो वेल एंड रिमेन हेल्दी। ये हमें हमेशा स्वस्थ रहने में और अच्छे से ग्रो करने में मदद करती है। प्रिजर्विंग फूड। अब हम प्रिजर्विंग फूड मतलब कि हम भोजन को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे कैसे रख सकते हैं। फूड दैट इज़ केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम गेट स्पॉइल्ड फॉर और डिकेड। वी कैन नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड। जो भी हम भोजन खाते हैं वो अगर हम लंबे समय तक उसे रख दें तो स्पॉइल्ड मतलब उसमें से बदबू आने लगती है और वो सड़ जाता है। और हम गंदा खाना नहीं खा सकते, सड़ा हुआ खाना हम नहीं खा सकते। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड इन ए वे दैट प्रिजर्व इट्स वैल्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इज नोन एज प्रिजर्वेशन। यहाँ प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन दी गई है, क्या है वो? द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड इन ए वे दैट प्रिजर्व इट वैल्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम इज नोन एज प्रिजर्वेशन। इसका मतलब है अगर हम किसी फूड को एक लंबे समय तक रखें और उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखें, उसकी वैल्यू को अच्छे संभाल के रखें तो प्रिजर्वेशन कहलाती है। देयर आर सेवरल वेज टू प्रिजर्व फूड। अब उस फूड को हम लोग प्रिजर्व करें कैसे, उसे अच्छे से रखें कैसे संभाल के। सम वेल नोन एज प्रिजर्वेटिव्स आर ऑयल, शुगर और सार। प्रिजर्वेशन उन्हें कहते हैं जिससे हम लोग उसे रखते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स उसे कहते हैं जिससे हम लोग उसे रखते हैं, और जिससे उसे रखते हैं। तो हमारे प्रिजर्वेटिव्स क्या है? ऑयल, शुगर और साल्ट हैं। ठीक है, क्या है? तेल, नमक और चीनी। अब हम पढ़ते हैं अपना डाइजेशन ऑफ फूड। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। द फूड दैट इज ईटन बाय हैज़ various nutrients which cannot be absorbed directly by our bodies। जो हमारा भोजन होता है अगर हम कई न्यूट्रिएंट्स को खाएं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हमारी बॉडी के से डायरेक्ट ईट कर लेते हैं हम लोग और हमारी बॉडी उसे खा लेती है। अब जाते तो है हम लोग, बस इतना जानते हैं कि हमारा भोजन अंदर जाता है, हम ये नहीं जानते कि उसके बाद क्या होता है। तो चलिए हम उसे भी देखते हैं। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। उन्हें बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड सिंपलर फॉर्म टू रिलीज न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे उसका डेफिनेशन दिया है। वो डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो फूड होता है हमारा उससे हम अच्छे से तोड़ सकते हैं और उसका एक अच्छे से एकदम सिंपल फॉर्म में उसका न्यूट्रिएंट्स निकल जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे लेट्स स्टडी हाउ फूड इज़ डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट अच्छे से होता है। अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ food involves biting, chewing, squishing and squashing of the food pieces and then make those pieces dissolve in powerful juices
सेक्रेटेड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम। अब प्रोसेस ऑफ फूड पढ़ते हैं हम लोग। जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है हमारी बॉडी में, उससे हम पहले अपने दांतों से उसे बाइट करते उसे चबाते हैं, फिर च्यूइंग करते हैं, उसे हम लोग एकदम अच्छे से चबा लेते हैं, फिर उसे स्क्वीजिंग करते हैं, उसे एकदम अच्छे से क्या कर लेते हैं, उसे चबाते हैं। और स्क्वैशिंग मतलब होता है कि जैसे आप टूथपेस्ट को स्क्वैश करते हैं ना, वैसे ही स्क्वैशिंग। तो उन सारे फूड के पीसेस को जब हम ऐसे करते हैं तो वो जो पीसेस होते हैं वो हमारे को जाते हैं हमारी फूड पाइप से, फिर अभी वो माउथ में क्रशिंग हो रहे थे हमारे फूड के। अब फिर वो हमारी बॉडी में जाएंगे, वहाँ पे एक सेक्रेट जूस रहता है हमारी बॉडी में, वो पाया जाता है, जिससे हम लोग उसे पचाएंगे उसे, तो वो होगा हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम आते हैं अपने माउथ पे। एट फर्स्ट इन द माउथ फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द टीथ एंड मिक्सड विथ सलेवा। अब जो हमारा माउथ रहता है उसमें पहले ही हमारा जो हमारा फूड रहता है वो उसमें पहले ही तोड़ा जाता है और वहीं पे वो सलेवा से मिक्स हो जाता है। सलेवा इज रिलीज्ड फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड। और सलेवा कहाँ से आता होगा? वो सैलिवरी ग्लैंड से आता है। इट मेक्स द फूड वेट एंड सॉफ्ट। वो हमारे फूड को गीला बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। इनिमाइज इन द सलेवा हेल्प इन ब्रेकिंग अप ऑफ फूड। जो इनिमाइज रहते हैं तो सलेवा में हमारे इनिमाइज रहते हैं, वो हमारे फूड को सलेवा में मिक्स रहते हैं और फूड को ब्रेकिंग करने में, फूड को सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आपका फूड गया तो आपका यहाँ जो ये है आपके माउथ के पास, आपके जो माउथ के पास है ये आपका सैलिवरी ग्लैंड है। क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है। ये जो आपका ये सब है ये आपका सैलिवरी ग्लैंड है। फिर आपका जो फूड है वो यहाँ पे आपका रहता है। तो आप तो जानते हैं, तो आपका जो फूड रहता है यहाँ रहता है, तो आपके यहाँ टीथ रहते हैं, वो आप इसका क्रश करते हैं, उसके साथ ये जो आपका सलेवा रहता है वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। आके कि वो फूड को गीला बना दे और उसे सॉफ्ट कर दे एकदम से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से फूड जाता है, सलेवा आ जाते हैं यहाँ पे इसे सॉफ्ट और वेट बनाने में। फिर फूड कहाँ जाता होगा? तो चलिए अब हम अपना पहले वो पढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं हमारा फिर फूड कहाँ जाता होगा। तो अब हमारी बारी है स्टमक की। फूड ब्रोकन डाउन इन द माउथ रीचेज द स्टमक थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड ए फूड पाइप। हमारा जब फूड ब्रोक होता है हमारे माउथ में तो वो स्टमक में सीधा नहीं आ जाता, उसे एक लॉन्ग ट्यूब से आना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फूड पाइप। तो हमें यहाँ पे फूड पाइप की डेफिनेशन पता चल गई। ठीक है, द मसल्स ऑफ फूड पाइप हेल्प टू पुश फूड डाउन इनटू द स्टमक। तो जो हमारा जब फूड रहता है वो हमारे जो माउथ में ब्रोक होता है तो स्टमक में सीधा नहीं आ जाता, वो एक लॉन्ग ट्यूब से आता है जिसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं। और तो हमारी जो मसल्स रहती है फूड पाइप में, वो फूड को पुश करती हैं नीचे स्टमक तक पहुंचने में। इन द स्टमक द फूड इज चर्न्ड एंड डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस, देन द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो फूड है जब वो स्टमक में जाता है तो उसे वहाँ पे भी अच्छे से चर्न्ड किया जाता है और उसे अच्छे से डाइजेस्ट किया जाता है वहीं पे, और उससे फिर वहाँ पे डाइजेस्टिव जूस से भी उसे डाइजेस्ट किया जाता है। फिर जो हमारा फूड रहता है वो अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। तो हम देखते हैं ये सब कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ये जैसे हमारा फूड तो यहाँ गया तो इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स आ गए। अब हमारा फूड इस पतली सी ट्यूब से जाएगा। कैसे जाएगा? इस पतली सी ट्यूब से जाएगा
यहाँ पे, और इसमें इस फूड पाइप में मसल्स रहेंगी जो हमारे फूड को पुश करने में मदद करेंगी, और सेलेवरी ग्लैंड जो रहेगी वो इसे तो वेट बना दी है, अब वो अच्छे से नीचे जा पाएगा, मतलब फिसलते जाएगा ना। जैसे वेट है, आप अगर किसी चीज़ में पानी लगाओ तो स्लिप हो जाती है, वैसे ही ये भी, और मसल भी से नीचे ढकेलने लगती है क्योंकि इतना भी स्लिप नहीं होती है। फिर ये जाती है हमारे स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता होगा, जब ये स्टमक में जाती है तो यहाँ पे हमारे जो फूड है उसे अच्छे से चर्न्ड किया जाता है, यहीं पे अच्छे से चर्न्ड किया जाता है। फिर वहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस की मदद लेते हैं, डाइजेस्टिव जूस आते हैं, इसे डाइजेस्ट करते हैं। फिर हमारा जो फूड है वो, ये आप देख रहे हैं ना पाइप, यहाँ से जाता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। तो हमारा फूड हमारे स्टमक से निकल के अब कहाँ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो चलिए अब आगे क्या होता है हम उसे भी पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन। व्हेन द फूड रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन, द पैनक्रियाज एंड द लीवर इज डाइजेस्टेड। टू डाइजेस्ट इट इवन फर्दर, द लीवर रिलीज बाइल विच हेल्प टू डाइजेस्ट फैट। तो जब हमारा जो फूड रहता है वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो जो हमारे पैनक्रियाज रहते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे डायग्राम में पैनक्रियाज क्या होता है, और जो लीवर होता है वो क्या होता है, और डाइजेस्टिव जूस वो लोग भेजते हैं, और जो हमारा लीवर होता है वो एक बाइल जूस भेजता है फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। देन द फूड इज़ रेडी टू बी यूज्ड बाय द बॉडी। तो अब हमारा जो फूड है वो बॉडी के लिए यूज होने के लिए रेडी है। न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड मेनली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब जो हमारा न्यूट्रिएंट्स रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो ब्लड रहती हैं, वो ब्लड वेसल्स जो रहती हैं वो इसे लेके जाती हैं, और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में रहता है। तो पूरी बॉडी में हमारे जाता है क्या, न्यूट्रिएंट्स। देन द फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमारा फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हियर एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द वेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। और जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है हमारी बॉडी में, तो हमारा जो फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है हमारी बॉडी में जो भी बचा रहता है उसे वो भी अब्सॉर्ब हो जाता है, वो भी जाता है आपके उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी ब्लड। सॉलिड वेस्ट पासेस थ्रू द बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। तो फिर हमारे जो सॉलिड वेस्ट जो बचा रहता है हमारी बॉडी में, उसे वो हमारी एनस से निकल जाती है, जिसे हम स्टूल का फॉर्म कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये आपका यहाँ तक गया, यहाँ पे आपकी सेलेवरी ग्लैंड्स है, फिर यहाँ से आपका फूड पाइप पे गया, स्टमक में आया, फिर आपकी यहाँ से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो जो हमारी ये पैनक्रियाज है आपका, तो देखिए ये आपका पैनक्रियाज है और ये आपका लीवर है, ठीक है। तो फिर ये आपका पैनक्रियाज है और ये आपका लीवर है। तो यहाँ से जो आपका लीवर रहता है वो बाइल जूस भेजता है, और आपका पैनक्रियाज भी जूस भेजता है, और जो लीवर रहता है वो बाइल जूस भेजता है क्या करने के लिए, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। किसको, फैट को। तो अब जो हमारा फूड रहता है वो यहाँ जाता है, तो यहाँ तक जाता है, यहाँ से ये हमारा यहाँ हमारा फूड रहता है, तो आपका जो लीवर रहता है वो यहाँ से जूस भेजता है, और हमारा पैनक्रियाज है तो वो भी साथ में भेजते हैं। तो हमारा जो लीवर रहता है वो बाइल जूस क्रिएट करता है, क्या, बाइल जूस। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर लोग डाइजेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारी कुछ ब्लड वेसल्स रहती हैं, क्या रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं। तो वो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब कर लेती है, हमारी पूरी बॉडी में उसे ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है।
तो अब जो हमारा फूड रहता है अब वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब आपका जो फूड है वो आया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे जो आपके अभी तक एक्स्ट्रा वाटर जो बचा रहता है वो आपके ब्लड से ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और जो आपका सॉलिड वेस्ट बचा है, आपका सूखा कचरा जो बचा रहता है, वो आपकी एनएस के थ्रू निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टूल कहते हैं। क्या? स्टूल। ठीक है। तो अब आगे क्या करना है? तो यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं प्रॉपर डाइजेशन के लिए, तो हम लोग अब उससे पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम वो भी पढ़ लेते हैं। सुनिए, आपके जो आप सोचते होंगे कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इतनी बड़ी है, पर लार्ज इंटेस्टाइन तो छोटी है, फिर भी इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं और इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि जो आपका ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये आपकी थोड़ी सी थिन होती है, थोड़ी सी पतली होती है, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में वो थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है। इसी की थिन और थिक की वजह से इन्हें लार्ज और स्मॉल कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम कुछ प्रॉपर डाइजेशन के टिप्स पढ़ते हैं। तो प्रॉपर डाइजेशन की कुछ टिप्स: वी शुड च्यू द फूड प्रॉपरली, फूड दैट इज च्यूड प्रॉपरली गेट डाइजेस्ट बेटर। जो हमारा फूड रहता है अगर हम उसे अच्छे से चबाएं तो वो अच्छे से क्या होता है? च्यूड हो जाता है, अच्छे से चबा लेते हैं हम लोग उसे, और वो हमारे अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। वी शुड बी रेगुलर अबाउट द मील टाइम। हमें हमेशा सही समय पे मील लेना चाहिए। वी शुड टेक ए बैलेंस डाइट। हमें एक बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल। हमें फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिट डाउन एंड रिलैक्स वाइल ईटिंग। ये ज़रूरी होता है कि हम आराम से बैठें और आराम से बैठ के आराम से खाना खाएं। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें प्लेंटी ऑफ, यहाँ पे 1-2 गिलास नहीं बताया है, यहाँ पे बोले जितना पी सको उतना पियो। अब हम पढ़ते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ फूड। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। हम कच्चा या पकाया हुआ फूड खाते हैं। वी वेजिटेबल एंड फ्रूट में हैव जर्म्स, डिrt और केमिकल इन देम। जो भी हम फ्रूट है या वेजिटेबल खाते हैं उसमें जर्म्स रहते हैं, नहीं तो गंदगियाँ रहती है, नहीं तो उसमें केमिकल रहता है। तो सो वी शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर चॉपिंग और ईटिंग देम। तो हमें उन्हें अच्छे से खाना चाहिए, हमें उन्हें अच्छे से धोना चाहिए काटने से पहले या तो उन्हें खाने से पहले। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग सच एज बेकिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग एंड फ्राइंग। यहाँ पे कई तरीके हैं फूड को कुक करने के, जैसे कि बेकिंग, या तो बॉइलिंग, या तो स्टीमिंग, या तो रोस्टिंग, या तो फ्राइंग। ऐसे कई तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इडली जो होती है उसे स्टीम किया जाता है, और जो पूरीज होती हैं उन्हें फ्राई किया जाता है, और जो राइस होते हैं वो उन्हें राइस और पोटैटोस होते हैं उन्हें हम लोग बॉइल्ड करते हैं, और ब्रिंजल और मीट होते हैं उन्हें हम लोग कभी कभी रोस्ट कर देते हैं। कुकिंग मेक फूड सॉफ्टर, टेस्टर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। जो कुकिंग हम लोग करते हैं उससे हमारा जो फूड है वो सॉफ्टर बनता है, टेस्टर बनता है, और उसे हम लोग अच्छे से खा सकते हैं, और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है। इट इज़ ऑल्सो किल्स द जर्म। अगर हम कुक करें फूड को तो वो जर्म्स को किल कर देता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे यहाँ ये लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।